महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद से भ्रष्टाचार की परतें खुलने के साथ साथ बड़े बड़े प्रशासनिक सेवा संस्थानों की विश्वसनीयता पर भी लगातार सवाल खड़े होने लग गए हैं। हालांकि यूपीएससी के सख्ती बरतने के बाद ये तो साफ हो गया है कि धांधली करने वाली पूजा खेड़कर अब कभी अफसर नहीं बन पाएंगी। उनकी स्थायी उम्मीदवारी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने रद्द कर दिया है। जिस सपने और ख्वाहिश के लिए पूजा खेड़कर ने इतने परपंच रचे, अब वो सभी जुगाड़ उनके फेल हो गए हैं। यूपीएससी के आदेश के बाद लाल बत्ती की ख्वाहिश और उनकी ठसक सब धरी की धरी रह गई है। पूजा खेड़कर ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर ट्रेनी आईएएस बनी थी। उनकी ऑल इंडिया रैंक 841वीं थी। ट्रेनिंग के बाद वो असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइन करने वाली ही थी, लेकिन लाल बत्ती का सपना और एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर पर कब्जे की कोशिश वाली ठसक पूजा खेड़कर को ले डूबी। या फिर यूं कहें कि अब उनका करियर ही बर्बाद हो चुका है तो गलत नहीं होगा। कई जतन और जुगाड़ के दम पर पूजा खेड़कर यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से अब वो अपना करियर, मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा चुकी है। अब वो कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगी। कानून के शिकंजे में फंसी पूजा खेड़कर हर तरफ से घिरती जा रही है। कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची पूजा खेड़कर को अदालत से भी झटका मिला है। पूजा ने अग्रिम जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। पूजा ने अपनी याचिका में लिखा था कि उसने किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं की थी, बल्कि जो सही दस्तावेज थे वही यूपीएससी के सामने पेश किए थे। सूत्रों की माने तो पूजा खेड़कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके डर से पूजा खेड़कर ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। पूजा खेड़कर मामले की जांच के लिए यूपीएससी ने पिछले करीब 15 सालों के रिकॉर्ड को खंगाला, जिसमें खुलासा हुआ कि पूजा खेड़कर इकलौती ऐसी थी जिसका ये पता लगाना भी मुश्किल था कि उसने कितनी बार यूपीएससी की परीक्षा दी, क्योंकि पूजा ने हर बार एक नए नाम के साथ परीक्षा दी थी। खुद का नाम बदलने के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी कई बार नाम बदला था, यहाँ तक कि अपना एड्रेस भी कई बार चेंज किया था। हालांकि यूपीएससी ने श्योर किया है कि वो अपने सिस्टम को और दुरुस्त करेगी। यूपीएससी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को और मजबूत करने पर जोर देगी। पूजा खेड़कर के चर्चा में आने के बाद उनकी आईएएस बनने की जांच की गई तो फरेब की एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। कोटा पाने के लिए ओबीसी कैटेगरी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और जमा भी करवाया, जबकि वो खुद क्रीमीलेयर ओबीसी है। इतना ही नहीं, दिव्यांगता का भी फर्जी सर्टिफिकेट भी जमा करवाया। यूपीएससी ने एम्स में पूजा की मानसिक स्थिति की जांच कराने का फैसला किया, लेकिन वो एक बार भी जांच के लिए नहीं पहुंची। हर बार पूजा ने कोई नया बहाना बनाकर उसे टाल दिया। इसके अलावा पूजा ने 2020 में कैट को दिए आवेदन में अपनी उम्र 30 साल बताई थी, लेकिन 2023 में दिए आवेदन में 31 साल उम्र बताई। खुद के नाम बदलने के साथ साथ माता पिता के बार बार नाम बदलने का भी आरोप शामिल है। नीट यूजी परीक्षा में धांधली को लेकर एनटीए की प्रणाली पर देश के सर्वोच्च अदालत पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं, और अब ऐसे में देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा देने वाली संस्था यूपीएससी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पूजा खेड़कर मामले ने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया है। इस मामले ने कई संस्थाओं से लेकर सरकारी सिस्टम पर सीधे तमाचा मारा है। आखिर कैसे वो इतने बड़े चक्रव्यूह को भेद पाई, कैसे वो इतने बड़े सरकारी सिस्टम के अंदर घुस पाई और कैसे खुद सिस्टम का हिस्सा बन गई। पूजा खेड़कर ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पूजा खेड़कर ने वो कर दिखाया जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने देश के सबसे बड़ी संस्था और उसके सिस्टम को ब्रेक किया है, जो बिना राजनीतिक और प्रशासनिक सांठगांठ के नामुमकिन है। पूजा खेड़कर के दस्तावेजों ने खुलासा किया है कि कैसे वो इस भ्रष्ट सिस्टम के दम पर कुछ भी कर सकती थी। तभी तो 40 करोड़ की संपत्ति और 43 लाख की वार्षिक आय होने पर भी पूजा खेड़कर अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, ओबीसी कोटे के साथ साथ दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में भी परीक्षा दी। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जो संवैधानिक निकाय है जो परीक्षाओं के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए सीधी भर्ती देता है, जिसके एग्जाम की मिसाल देश ही नहीं बल्कि दुनिया में दी जाती है, आज उसी यूपीएससी की प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पूजा खेड़कर मामले ने ये तो साफ जाहिर कर दिया है कि भारत में अगर किसी के पास सही लिंक है तो वो कहीं भी और कुछ भी कर सकता है। हालांकि यूपीएससी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अपने सिस्टम को और दुरुस्त करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।